गुरु की तलाश में मैं वाराणसी में भटक रहा था। तलाश कर रहा था एक ऐसे गुरु को जिसने घोर को समझा हो, जो घोर को जिया हो, जो स्वतंत्र हो, हर चीज़ से छूट चुका हो। क्योंकि जो खुला है, जो बंधन मुक्त है, वही आपको बंधनों से मुक्त कर सकता है। अब इस भटकन में मैं एक स्थान से दूसरे स्थान, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटक रहा था। भटकते भटकते मुझे 12 दिन हो गए और 12वें दिन मैं हताश, परेशान, उदास होकर गंगा जी के किनारे 80 घाट के पास आकर बैठ गया। मुझे याद है आज भी वो शाम, अंधेरा हो चुका था, आरती संपन्न हो चुकी थी। मैं गंगा जी के किनारे बैठा रो रहा था। मैं कह रहा था, माँ एक तो गुरु से मिला दे। अघोर की जननी इस भूमि पर एक भी अघोरी नहीं बचा क्या, जो अघोर को सही मायने में समझता हो और एक तरह की तड़पन के साथ मैं वहीं सो गया। रोते रोते नींद आ गई, नींद आई और सो गया। स्वप्न में मुझे एक बड़ा ही विशालकाय व्यक्तित्व दिखाई दिया। उस व्यक्तित्व को देखकर लग रहा था कि मानो कोई साक्षात शिव का अवतार हो। मैंने उनको प्रणाम किया। स्वप्न में ही चल रहा है ये सब। मैंने उनसे कहा, महात्मन मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। वो बड़ा विशालकाय व्यक्तित्व था जिसके सामने नमन करने को ही मन कर रहा था। उन्होंने कहा, शिष्य के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। मैंने उनसे कहा कि मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। उन्होंने मुझे एक परीक्षा दी। वो परीक्षा सुबह जब मैं उठा तो मुझे याद आई। मैंने सुबह वो कार्य किया और फिर ये क्रम शुरू हो गया। जब भी रात को सोऊं तो वो स्वप्न के माध्यम से मुझे नई नई परीक्षाएं दें, नए नए ज्ञान का अनुभव कराएं और सुबह उठकर मैं उसका प्रयास करूं। ये क्रम चलता रहा कुछ समय, मेरे ख्याल से 6 महीने ऐसे ही बीते होंगे। मैं उस 6 महीने के अंतराल पर मणिकर्णिका घाट पर किसी अनुष्ठान के अंतर्गत गया। रात्रि का अनुष्ठान था। वहाँ पर मेरी एक और साधु से मुलाकात हुई। वो अघोरी तो नहीं थे, साधु थे। उन्होंने मुझे देखा और देखकर कहते हैं, तुम्हें कीनाराम बाबा के आश्रम जरूर जाना चाहिए। मैंने ये नाम ही पहली बार सुना था। मैंने कहा, भाई ज़रूर जाते हैं। मेरी तो इच्छा है कि किसी वाकई सच्चे अघोरी से मुलाकात हो। अभी स्वप्न का क्रम चल ही रहा है। उन्होंने मुझे कहा, मैं जा रहा हूँ उसी ओर, चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ हो लिया। सुबह के वक्त सूर्य उदय हुआ, हम लोग उनके साथ बाबा कीनाराम आश्रम पहुँचे। बाबा कीनाराम आश्रम पहुँचते ही जब हम समाधि स्थल गए और वहाँ जो तस्वीर लगी थी उसे देखकर मेरी आंखें
फटी की फटी रह गई। ये वही व्यक्तित्व था, ये वही महानुभव थे जो मुझे रोज स्वप्न के माध्यम से शिक्षा दे रहे थे, जिन्होंने मुझे स्वप्न के माध्यम से अघोर की दीक्षा दी, जिन्होंने मुझे समझाया कि वास्तविक अघोर क्या है। ये थे बाबा कीनाराम, जो कि अघोर पंथ के उद्गोलक या संस्थापक भी माने जा सकते हैं, क्योंकि वो उन चंद प्रारंभिक अघोरियों में से हैं जिनके पीछे परंपराएं चली। बाबा कीनाराम, जैसे कि लोग जानते ही हैं, चंदोसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और 1601 में उनका जन्म हुआ था। चतुर्दशी की रात थी वो। उन्होंने 3 दिन अपनी माँ के स्तन का पान नहीं किया, ना ही वो रोए। फिर कहते हैं कि ऋषि आए, ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि का रूप लेकर के आए, साधुओं का रूप लेकर के आए। उन्होंने उनके कान में कुछ मंत्र फूका और मंत्र फूकने के बाद वो रोए भी और उन्होंने दूध का भी पान किया। फिर कहते हैं कि वो 170 साल जिए, कोई कहता है कि वो कितने साल जिए। मेरा अपना मानना ये है कि वो आज भी जीवित हैं, बस उन्होंने शरीर त्यागा है। और जो कोई भी सच्ची भावना से वाराणसी जाता है, जो कोई भी सच्ची भावना से उनको पुकारता है, वो आज भी उसे दीक्षित करते हैं अघोर की परंपराओं में, आज भी उसका मार्गदर्शन करते हैं, आज भी उसके जीवन को सही दिशा की ओर ले जाते हैं। और उन्हीं के द्वारा मुझे ये समझ में आया कि वास्तविक अघोर स्वयं से छूटने की प्रक्रिया है। किसी क्रियाकलाप या कोई कर्म कांड करने को अघोर नहीं कहते। अघोर कहते हैं जब आप स्वयं को स्वयं से मुक्त करा दो। जो भी हम हैं उससे मुक्त होने का जो प्रयास है वही अघोर में किया जाता है। तो ये बाबा कीनाराम मेरे अघोर के गुरु और बाबा कीनाराम अघोर के संस्थापक और बाबा कीनाराम ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात अवतार। आज इनका समाधि स्थल वाराणसी में बाबा कीनाराम आश्रम में स्थित है। तो जब कभी भी आपको अवसर मिले वाराणसी जाने का, आप ज़रूर जाइए। वहाँ जा कर के कुछ समय बिताइए, बैठिए, आँख बंद करके बैठ जाइए, कुछ मत बोलिए, कोई मंत्र मत पढ़िए, बस उस ऊर्जा का पान कीजिए। अद्भुत ऊर्जा वहाँ से बहती है। तो बाबा कीनाराम आप सभी को स्वयं से मुक्त होने की ओर अग्रसर करें, इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार।